12वीं सदी का वह दौर था जब इस्लामी दुनिया सियासी उथल पुथल और बाहरी खतरों से घिरी हुई थी। उसी समय एक परहेजगार, बहादुर और दीन से सच्ची मोहब्बत रखने वाले हाकिम थे। नूरुद्दीन जंगी वजीर फेक सल्तनत के बादशाह नहीं थे, बल्कि दिल से उम्मत के दर्द को महसूस करने वाले इंसान थे। एक रात उन्होंने एक अजीब और रूह कंपा देने वाला ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। चेहरा मुबारक पर हल्की सी उदासी थी। आप फसल दो अजनबी आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे थे, ए नूरुद्दीन, मुझे इनसे बचाओ। यह मंजर इतना हकीकी था कि नूरुद्दीन घबरा कर उठ बैठे। दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और देर तक सोचते रहे कि यह क्या राज है। उन्होंने इसे एक सपना समझकर बुलाने की कोशिश की, मगर दूसरी रात वही ख्वाब फिर आया। वही चेहरे, वही इशारा, वही अल्फाज। तीसरी रात भी यही मंजर दोहराया गया। अब उनके लिए इसमें शक की कोई गुंजाइश न रही। यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक इलाही पैगाम था। उन्होंने उसी वक्त इरादा किया कि चाहे जो हो, वे इस इशारे की तह तक पहुंचेंगे। बिना देरी किए वे लंबा सफर तय करके मदीना पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शहर के उल्मा और जिम्मेदार लोगों को जमा किया और अपना ख्वाब बयान किया। उनकी आवाज में सच्चाई और दिल में दर्द साफ झलक रहा था। मशविरा हुआ कि पूरे शहर में तहकीकात की जाए। ऐलान हुआ और घर घर तलाशी शुरू हुई। कई दिन गुजर गए, मगर कोई नतीजा सामने न आया। आखिरकार 2 ऐसे आदमी पकड़े गए जिनकी शक्ल हूबहू वही थी जो नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखी थी। वे बाहर से बड़े परहेजगार नजर आते थे, इबादत करते, लोगों में खैरात बांटते और खुद को मुसलमान बताते थे। लेकिन जब उनके घर की गहराई से जांच हुई तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। जमीन के नीचे एक सुरंग खोदी जा रही थी और उसका रुख सीधा मस्जिद नबवी और कब्र अनवर की तरफ था। साजिश ये थी कि धीरे धीरे सुरंग बनाकर नापाक इरादे को अंजाम दिया जाए। यह देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए और दिल कांप उठे। अगर अल्लाह ने अपने नेक बंदे को यह इशारा न दिया होता तो कौन जानता है कि क्या हो जाता। दोनों साजिशकर्ताओं को उनके जुर्म की सजा दी गई। नूरुद्दीन जंगी ने फौरन हुक्म दिया कि कब्र नबवी के चारों तरफ मजबूत और गहरी दीवारें बनाई जाएं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी जुर्रत न कर सके। यह वाकया सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ईमान को ताजा कर देने वाली याद है। यह साबित करता है कि अल्लाह अपने नबी सल्लम की हिफाजत खुद करता है। जब बातिल अंधेरे में छुपकर वार करने की कोशिश करता है तो अल्लाह अपने सच्चे बंदों को रोशनी बना देता है, और जब कोई इंसान खालिस नियत से दीन की खिदमत करता है तो अल्लाह उसे अपनी हिफाजत